भारत के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। क्या ये सिर्फ एक इंसान की हरकत थी या बीजेपी की नफरती सोच का नतीजा था? और प्रधानमंत्री मोदी की धीमी प्रतिक्रिया के पीछे आखिर क्या कारण था? इस वीडियो में जानते हैं पूरी सच्चाई, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने इतना लेट रिएक्शन दिया? 6 अक्टूबर 2025 की सुबह सुप्रीम कोर्ट का हॉल बिल्कुल शांत था। अचानक एक शख्स खड़ा होता है, जूता निकालता है और उसका लक्ष्य होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई। जूता सीधा नहीं पहुंचा, लेकिन घटना ने देश को हिला दिया। क्यों, कौन था ये, और क्या ये केवल एक पागलपन था या राजनीति की नफरत का एक और प्रयोग? इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। पहले समझते हैं बी.आर. गवई कौन है। बी.आर. गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई हैं। हाल ही में एक मामले में उन्होंने मंदिर मूर्ति पुनर्स्थापना याचिका पर कहा था, गो एंड आस्क द डेटी हिमसेल्फ। ये टिप्पणी हिंदू धर्म के संवेदनशील विषय से जुड़ी हुई थी और इसी टिप्पणी से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यही टिप्पणी बताती है कि उनके साथ जो ये हुआ इसी टिप्पणी का नतीजा था। बाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र में जब उन्होंने पहली बार सीजीआई का पद संभाला तो उनके स्वागत में राज्य सरकार के अधिकारियों की लापरवाही का भी प्रोटोकॉल जो होता है स्नैप कहा गया था। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक ठेस माना था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है। यह पृष्ठभूमि इसलिए जरूरी है कि घटना एक आक्रामक सनसनी न बने, बल्कि उसके कारण समझ में आए आपको, इसलिए सब कुछ समझाया जा रहा है। अब घटना की डिटेल की बात करते हैं। घटना समय करीब 11:30 बजे सुबह की है। सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 द टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा वर्णन लिखा हुआ है और उसी के हम आपको साक्ष्य बता रहे हैं। निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। व्यक्ति जो वकील है, जिसकी उम्र है 71 साल है, इसका नाम है राकेश किशोर। उन्होंने अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंका। जूता सीधा नहीं पहुंचा। सुरक्षा बल ने तुरंत उसे नियंत्रित कर लिया, लेकिन इस दौरान वो नारे लगा रहे थे कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। और ये नारे लगाए हैं वकील राकेश। सीजीआई गवई ने शांति बनाए रखी। उन्होंने कोर्ट को कहा कि डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, डू नॉट अफेक्ट मी। इंडिया टुडे में स्पष्ट लिखा हुआ है। पुलिस ने वकील को थोड़ी देर पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया। कोई खास एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यह भी इंडिया टाइम्स में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत राकेश किशोर का जो लाइसेंस है उसे निलंबित कर दिया। उन्हें सभी न्यायालयों में पेश होने से रोका गया। ये बार ऑफ काउंसिल का एक्शन था राकेश किशोर पर। बीसीआई ने 15 दिनों का जवाब मांगा है। अब आगे क्या कार्रवाई करते हैं? अब इस घटना पर बात करते हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई इस घटना के बाद। घटना के बाद प्रतिक्रिया जो मिली जुली रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द अटैक हैज एंगर्ड एवरी इंडियन, देयर इज नो प्लेस फॉर सच रेस्पेंसिबल एक्ट्स। उन्होंने सीजीआई के शांत रहने की सराहना भी की। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यह बयान प्रतिक्रिया कुछ देर बाद आई है। उस समय तत्काल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ना ही कोई मीडिया ब्रीफिंग हुई है। कई आलोचक कह रहे हैं कि जब न्यायपालिका पर हमला हो रहा है तो केंद्र सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ठहराव यहाँ पर दिखा है। जबकि राहुल गांधी ने इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला कहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश को एकजुट होकर सीजीआई के साथ होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए कि पीएम, गृह मंत्री, कानून मंत्री की छुट्टी कम से कम हैरान करने वाली है। इन सभी को एक साथ आना चाहिए और तुरंत आना चाहिए, क्योंकि तभी संविधान की रक्षा हो सकती है। महाराष्ट्र एंड गोवा ने इस न्यायपालिका और संविधान पर हमला कहा है और नेता मांग कर रहे हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरे बार एसोसिएशन पूरे देश के लॉ फर्म, अधिवक्ता मंडल इस घटना की निंदा कर रहे हैं। एक जज तक पहुंचने की हद तक हमला किया जाना अदालतों की सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा करता है। अब बात करते हैं, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या कहीं राजनीतिक माहौल की हवा इसमें मददगार बनी? तभी उस बंदे ने जूता फेंका सीजीआई को। संभावित कारण और जुड़ी घटनाएं हम आपको पूरी बता रहे हैं। मूर्ति पुनर्स्थापना मामले में उस याचिका में व्यक्ति ने सीजीआई के उस कथन से आहत होने की बात कही है। ये कही है राकेश किशोर ने, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि आप भगवान को मजबूत भक्त मानते हैं तो प्रे एंड मेडिटेट या आस्क द ड्यूटी। यह टिप्पणी कुछ लोगों को धार्मिक सुरक्षा की सीमा से पार नजर आई। सीजीआई की टिप्पणी सोशल मीडिया पर भी काफी विवाद में आई है। नफरत वर्ग की राजनीति, हिंदुवादी रुख, बीजेपी और हिंदू राष्ट्रवाद से जुड़े समूह लंबे समय से कह रहे हैं कि उनके धर्म पर टिप्पणी अब बिल्कुल ही असहनीय है।
ऐसे माहौल में जहां धार्मिक भावनाओं को राजनीति में हथियार बनाना आम है, कोई ऐसा कदम नकारात्मक प्रतिक्रिया को भड़काने वाला हो सकता है। न्यायपालिका और सरकार के बीच तनातनी पिछले वर्षों में कई फैसले ऐसे आए हैं जिनमें न्यायपालिका ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि न्यायपालिका को दबाने या डराने की कोशिश इस घटना के पीछे की रणनीति हो सकती है। पहले भी जब सीजेआई गवी ने महाराष्ट्र में पहला दौरा किया तो राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी उनका स्वागत करने नहीं गए। इसे प्रोटोकॉल की सनबिंग कहा गया है। ये संकेत देता है कि सम्मान और सत्ता संबंधित राजनीति पहले ही कोने में काम कर रही थी। जब तीखी भाषा, कट्टर शब्द और सोशल मीडिया कट्टरता बढ़ती है तो नाराजगी और हताशा जैसी भावनाएं हिंसक हरकतों को जन्म दे सकती है। अगर सत्ता पक्ष ने बार बार असहिष्णुता या देश विरोधी राग गाया है तो समाज में एक मानसिक मॉडल बन ही जाता है। किसी को डराना, धमकाना या कबूली जता देना ये सामान्य है। मोदी सरकार की धीमी प्रतिक्रिया को ये दर्शाता है। मैंने कहा था कि प्रतिक्रिया थी, लेकिन धीमी प्रतिक्रिया थी। इसका तात्पर्य है कि समय पर ठोस कदम ना उठाना। घटना 11:30 बजे की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के ट्वीट, बयानों और संवाद में कई घंटे लग गए। जब केंद्र सरकार को न्यायपालिका पर हमला जैसा विषय मिल जाए तो खामोशी भी एक संदेश है। अक्सर संदेश केवल बयान देना काफी नहीं होता। केंद्र सरकार ने तुरंत किसी विशेष आयोग या जांच की घोषणा अभी तक नहीं की है। संभावना है कि सरकार इस घटना को एक मानसिक व्यक्ति की हरकत कहकर हल्का दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन न्यायपालिका और लोकतंत्र के दृष्टिकोण से ये एक खतरनाक प्रेसिडेंट हो सकता है। सोचिए अगर कल किसी पत्रकार या सार्वजनिक हस्ती से ऐसा हो जाए, क्या प्रतिक्रिया इतनी धीमी होगी? लोगों में डर का तंत्र है। लोग अब सार्वजनिक बयानों से डरते हैं कि उन्हें यही ना हो जाए, उदाहरण बनकर दंडित न किया जाए। स्वतंत्र मीडिया पर दबाव, जोखिम लेने वाला मीडिया कम बोलता है, डरता है। न्यायपालिका तक पहुंच की कमी है। आम नागरिकों के लिए न्यायालय तक आवाज पहुंचाना पहले से ही मुश्किल है। अगर न्यायाधीश सुरक्षित नहीं हो तो आम इंसान और भी असुरक्षित हो जाता है। मुझे लगता है कानूनी शक्ति की कमी है। इस तरह की हरकत को उन्मत्तकारी कह देना, बिना मजबूत सजा के छोड़ देना, समाज को संदेश देता है कि कुछ भी हो सकता है, सजा तो होगी ही नहीं। सोशल मीडिया और आम जनता की प्रतिक्रियाएं तीखी थी। कई लोग कह रहे हैं कि जो बोया गया वो लौट कर तो आएगा ही। नफरत की राजनीति अपने बदले की आग जला रही है। कुछ समर्थक कहते हैं अगर किसी ने धर्म की रक्षा की तो वो गलत नहीं हो सकता। वकील समुदाय में भारी खफा है। कोर्ट के अंदर जूता फेंकना वकील पेशे को ही बदनाम करता है, जबकि विरोधी दलों ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला कहा है। आम नागरिकों में भय का भाव है। अगर मुख्य न्यायाधीश तक सुरक्षित ना हो तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? अब हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, क्या ये घटना केवल एक दुर्घटना थी या व्यवस्था की चेतावनी? अब आप ही डिसाइड कीजिए। लेकिन ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, यह न्यायपालिका, संविधान और समाज की गरिमा पर हमला है जिसकी हम निंदा करते हैं। सरकार की धीमी प्रतिक्रिया और नीति उन्मुख चुप्पी ये संकेत दे सकती है कि सत्ता न्यायपालिका को कमजोर साबित करना चाहती है। यदि हम इस घटना को महज एक विषय विवाद के रूप में भूल जाएं तो आने वाले समय में और बड़े हमले हो सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या लोकतंत्र सिर्फ पुस्तकों में रह जाएगा या हमें सच में जीते हैं? आप क्या करेंगे जब सत्ता पक्ष या मानसिक माहौल आपको डराने धमकाने लगे? चुप्पी या आवाज, कौन सी राह आप चुनेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।